अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए जो है ना उर्दू टाइपिंग बहुत ही आसान होती है, जिन लोगों ने प्रोफेशनल तरीके से जो है ना वो टाइपिंग सीखी होती है। कुछ लोगों के लिए ना बहुत ही मुश्किल होती है। वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर और उसके अंदर ऑफिस 365 इंस्टॉल है तो आप अपने माइक की मदद से जो है ना वो उर्दू टाइपिंग कर सकते हैं, वो बोलकर। और इस वीडियो में जो है ना आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई वीडियो है तो आप उसको कैसे टाइप कर सकते हैं, चाहे वो उर्दू में है चाहे वो इंग्लिश में है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर जो है ना मैं आपको ये इस तरीके की सारी जो है ना वो चीज़ें आज जो है ना प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली हूँ। तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखना है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलें जी, हम आ जाते हैं अपने जो है ना ऑफिस 365 पर। ठीक है, MS ऑफिस 365 पर अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो तब भी यही तरीकाकार है। अगर आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं तो तब भी यही तरीकाकार है। ऑनलाइन कैसे, मैं जो है ना अभी आपको जो दिखा रही हूँ मुझे ऑनलाइन है। ठीक है, बाद बहुत से लोगों के पास जो है ना वो 365 इंस्टॉल नहीं होता। तो इसमें हम बोल के कैसे टाइप कर सकते हैं वो आप यहाँ पे, ये माइक मेरा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा। उसके बाद जो है ना हम इसको क्लोज करके दोबारा से इसे ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे जो है ना वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद मुकम्मल इसकी सेटिंग करके दिखाऊंगी, इसके अंदर टैप कैसे करना है, इसमें लैंग्वेज कैसे ऐड करनी है, सारी चीज़ें जो है ना मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो के अंदर कवर करवाने वाली हूँ। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने से आपके सामने कुछ है ना माइक इस तरीके से आ जाएगा। देखिए इसने यहाँ पे टैप करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मैं इसकी यहाँ पे राइटिंग की जो है ना वो सेटिंग करना चाहती हूँ। अब जो मैं बोलती जा रही हूँ ये इंग्लिश में उसे टाइप करता जा रहा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये क्लोज हो जाएगा। मैं पहले आपको इसकी सेटिंग करवा देती हूँ। आपने सेटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है ना डॉट्स यहाँ पे इस तरीके से जो है ना वो ब्लिंक कर रहे होंगे। अगर ये यहाँ पे ब्लिंक नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि आपका माइक जो है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो आपने अपने माइक की सेटिंग कर लेनी है। अगर आपके पास PC है, मसलन कंप्यूटर है, तो उसके अंदर आपको माइक साथ अटैच करना पड़ेगा, चाहे वो आप 200-250 रुपये वाला या जो भी आपके पास है, आपके पास हैंड फ्री, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो है ना आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपने जो माइक साथ अटैच किए होंगे वो यहाँ पे शो करवाएगा। मैं तो लैपटॉप के ऊपर काम करूँ तो लैपटॉप के साथ जो है ना माइक अटैच करने की जरूरत नहीं होती, इसके साथ माइक पहले से ऐड होता है। तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन मिल रही है स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है, हिंदी भी है। उसके बाद ये नीचे देखिए सारी कुछ बंगाली है, चाइनीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए सारी लैंग्वेज आपको मिल रही है। ठीक, हम यहाँ पे जो है ना नीचे तक आते हैं और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि उर्दू लैंग्वेज इसमें है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है ना उर्दू लैंग्वेज देखनी है। तो हम यहाँ पे इसको आराम से यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे नहीं नज़र आ रही, तो इसमें लगता है उर्दू लैंग्वेज नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे जो है ना आराम से यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जी इसमें जो है ना वो उर्दू लैंग्वेज नहीं है, तो हम यहाँ से जो है वो गुजराती वगैरह ये सारी लैंग्वेज के अंदर इंस्टॉल हैं। तो बाद सॉफ्टवेयर जो है ना जो मसलन बाहर की कंट्री के होते हैं वो यहाँ पे उनके अंदर जो है ना उर्दू वगैरह नहीं जो है ना वो यहाँ पे दी जाती। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हिंदी की बात करें तो यहाँ पे हिंदी में जो है ना वो टाइप होना शुरू हो जाएगा। अगर हम हिंदी इंग्लिश करते हैं तो इंग्लिश में टाइप होना शुरू हो जाएगा। अगर हम फ्रेंच में करते हैं तो फ्रेंच में टाइप होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसके अंदर सारी जो है ना लैंग्वेज दी गई। आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसके ऊपर जो है ना वो आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी देखें, मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके दिखा रही हूँ। ये सारी इसके अंदर लैंग्वेज दी गई हैं। ये देखें यहाँ पे ये सारी लैंग्वेज है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना इंग्लिश कनाडा के ऊपर, ठीक है, अभी यहाँ पे USA सिलेक्ट है, मैं यहाँ पे कनाडा के ऊपर क्लिक करती हूँ। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेती हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये देखें माइक प्रॉब्लम, यहाँ पे अगर आपको माइक प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे ये सारी ऑप्शन यहाँ पे ओपन करके दे देगा। अब यहाँ पे आके इनसे हेल्प ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों से। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं जी सेव।
सेव करने के बाद जैसे हम यहाँ पे जो है ना इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे आप देखिएगा कि इसके अंदर जो है ना वो जैसे मैंने आपको बोला था कि टाइप होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। जैसे कि मैंने सेलेक्ट की थी जो है ना वो कनाडा की जो है ना इंग्लिश है, ठीक है, कनाडा की हमने लैंग्वेज सिलेक्ट की थी इंग्लिश में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वही चीज़ें टाइप होके आ रही हैं जो मैं यहाँ पे बोलती जा रही हूँ, और वो भी इंग्लिश में। बाद का ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ना जो इंग्लिश लिखनी नहीं आती, ठीक है, अब इसमें उर्दू का ऑप्शन नहीं है। उर्दू के लिए आप कोई और चीज़ जो है ना मतलब गूगल यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ना अगर आपने इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उसके बाद चाइनीज़, इस तरह की लैंग्वेज में अगर आप जो आप बोल रहे हो वो कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे आऊँ ना सेटिंग ऑप्शन पे आने के बाद मैं यहाँ पे जो है ना लैंग्वेज सेलेक्ट करूँ चाइनीज़, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं चाइना की। तो बाद औकात जो चाइनीज़ लैंग्वेज होती है वो हमें यहाँ पे नहीं आती, ठीक है। ये देखें यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज, जिसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है ना हम अपना माइक ऑन करते हैं। आपने जब भी मसलन यहाँ पे सेटिंग करके आना है फिर आपने अपना माइक ऑन करना है। तो माइक ऑन करने के बाद जो है ना ये यहाँ पे इसकी टाइपिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी टाइप करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी सारे की सेटिंग करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, दोबारा इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे जो देखेंगे कि अब क्या हो रहा है। यहाँ पे इसने जो है ना इसके टोटली यहाँ पे जो है ना टाइप करना बंद कर दिया। दोबारा फिर जाते हैं कि यहाँ पे ये चाइनीज़ जो है ना ये वाली ऑप्शन हम यहाँ पे नहीं लेते। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं नीचे और यहाँ पे हम ले लेते हैं गुजराती, ठीक है। यहाँ पे गुजराती ऑप्शन लेके हम यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद दोबारा फिर माइक को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये माइक मसलन कुछ लैंग्वेज ऐसे होते हैं जो इसके अंदर इंस्टॉल हो, आपके MS ऑफिस के अंदर जो है ना वो इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर वो इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे कि ये फ़ॉन्ट है ना, फ़ॉन्ट के अंदर आप गुजराती लैंग्वेज जो है ना वो इंस्टॉल होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसमें इंस्टॉल नहीं है जो मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की है। अब दोबारा अगर मैं जाकर सेटिंग करूँगी ना इस ऑप्शन के ऊपर, मैं यहाँ पे सेट कर लेती हूँ इंग्लिश, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट करी, मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं आती हूँ ना इस ऑप्शन पे, तो ये सारे यहाँ पे मुझे क्या मिल रहे हैं जो है ना हमारे दूसरे जो इंग्लिश के फ़ॉन्ट है वो सारे मुझे यहाँ पे मिल रहे। अगर मैं यहाँ पे कोई फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट करती हूँ तो ये उसको उसी फ़ॉन्ट में मुझे जो है ना यहाँ पे कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो दोबारा से हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये जो अच्छा आपने ये भी चीज़ देखनी जिनके ऊपर ये साइन लगा हुआ है ना वो पेड होते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे ये एरियल फ़ॉन्ट है और ये सारे फ़ॉन्ट अगर आप इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैलिबरी में करना चाहते हैं तो आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद जो है ना ये यहाँ पे इसकी टाइपिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे सारा जो है ना जितना भी हम बोलने जा रहे हैं वो सारा यहाँ पे ये टाइप होता जाएगा। तो स्टूडेंट ये इसके अंदर जो है ना वो आप इस तरीके से बोल कर अपनी कोई भी मसलन जो है ना मसलन लैंग्वेज उर्दू के अलावा कोई भी आपकी लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे तो उर्दू वो उसको जो है ना अगर आपके पास यहाँ पे राइटिंग इंस्टॉल है तो वो उसके अंदर उसको कन्वर्ट करके दे देगा। अगर इसके अंदर वो राइटिंग मसलन फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है, जैसे कि उर्दू का यहाँ पे फ़ॉन्ट नहीं है तो वहाँ पे भी उन्होंने नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगर इधर उर्दू का फ़ॉन्ट होता तो जब मैं उधर से उर्दू सेलेक्ट करती तो फिर इसने यहाँ पे उर्दू जो है ना वो टाइप करना स्टार्ट करना था, अदरवाइज इसने वो टाइप नहीं करना था। तो इस तरीके से आप इसके अंदर जो है ना वो उर्दू जो बोले जाएंगे वो इसके अंदर टाइप होता जाएगा। आप उर्दू में बोल रहे हैं आपका इंग्लिश में टाइप होता जाएगा, आपको वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और सेम वही वर्ड होंगे, इसमें से कोई मिस्टेक नहीं होती। तो ये था जी तरीकाकार MS ऑफिस 365 के अंदर जो है ना वो इसके अंदर 365 के अंदर बोल कर कोई भी लैंग्वेज मसलन इंग्लिश, उर्दू नहीं, हिंदी वगैरह जो है ना वो आप टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करें। अगर आपके पास जो है ना ऑफिस 365 नहीं है तो आप उसको कैसे जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है ना एक क्रोम ओपन कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे आपको इसके यहाँ साइड के ऊपर आपने क्लिक करना है तो इस तरीके से ये आपका क्रोम जो है ना वो ओपन हो जाएगा। जैसे क्रोम यहाँ पे ओपन होगा तो आपको साइड के ऊपर ये सारी ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाली हैं, ठीक है।
तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपको ये जो ऑप्शन नजर आ रही है, यहाँ पे क्लिक करते ही अब आपने क्या करना है, ये जो आपको ये ऑप्शन मिली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑफिस 365 जो है ना वो यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने ये वर्ड की ऑप्शन आ रही है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो मसलन MS ऑफिस 365 जो है ना वो यहाँ पे ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका ऑनलाइन होगा, ये ऑफलाइन नहीं होगा। अगर आपके पीसी में या फिर लैपटॉप में जो है ना नेट अटैच है तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो मैं इसको यहाँ पे जो है ना वो इंस्टॉल कर देती हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और चीज़ देखनी है कि अगर आप इसके अंदर जो है ना वो ऑफिस MS वर्ड के अलावा एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन ड्राइव ये सारी चीज़ें ओपन करना चाहते तो आप इजीली ओपन कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरीके से ओपन होगा। और जब ये पहली दफ़ा ओपन होगा तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा। और आपने दोबारा क्या करना है, होम ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ना आपके सामने ये सारे टूल ऐसे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोबारा होम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आप आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये सारे इसके रिबन जो है ना वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो शो ऑलवेज रिबन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके रिबन यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट इस तरीके से आप जो है ना इनके अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास ऑफिस 365 इंस्टॉल नहीं है तो आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मैंने आपको जो है ना बताया था कि आप किस तरीके से जो है ना वीडियो से कंटेंट, वीडियो से जो है ना वो टेक्स्ट ले सकते हैं, उसको टाइप कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये जी ट्रांसक्राइब ऑप्शन आपको नज़र आ रही है और ये जो है ना ये प्रीमियम ऑप्शन है। ठीक है, आप इसको परचेज करेंगे तभी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ से परचेज नहीं करेंगे तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। ट्रांसलेशन ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आपने आना है गो टू प्रीमियम के ऊपर और उसके बाद ये आपको यहाँ पे सारे प्लान दे देंगे कि आपने कौन सा प्लान जो है ना वो बाय करना है। ये देखेंगे ये सारे यहाँ पे प्लान बाय करने हैं आपने। ये यहाँ पे जो है ना वो पहला तो है मसलन 1500-1600 रुपये में आपको दे रहा है। दूसरा जो है ना वो फुल जो है ना साहब के ऊपर वर्क करने के लिए आपको ये जो है ना वो दे रहे हैं तकरीबन 2100 रुपये में। ठीक है, 2100-2200 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे आके आपको परचेज करना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट इसके अंदर जो है ना मुकम्मल मैंने आपको डिटेल के साथ बताया कि आप ऑफिस 365 के अंदर किस तरीके से उर्दू टाइप कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और उसके बाद अगर आप मुकम्मल कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वेबसाइट का लिंक जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो है ना वो मेरी वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में सारे कोर्स मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर आपको किसी कोर्स की समझ नहीं आती तो वो आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा उस कोर्स के बारे में। वहाँ पे आपको कंटेंट भी मिलेगा, वीडियोस भी मिलेंगी, उसके बाद PDF फाइल भी मिलेंगी और ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।